बंदो चरण सरोज गुरु मृदुमंगल आगार। जय सेवत नर होते भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत ही शुभ संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं शुभ संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन दिव्य दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊँचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज आप सभी होली का पवित्र पावन त्यौहार मना रहे हैं। आप सभी को इस दास की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद हो। परम संत श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी की ओर से भी आप सभी को शुभ दुआ आशीर्वाद। गुरुमुखों, महापुरुषों का अवतरण ही इस धराधाम पर हम जीवों को भक्ति परमार्थ के मार्ग पर चलाने के लिए दुख कष्टों और इस माया मोह से बचाने के लिए ही हुआ करता है। वे हमें अपने सदुपदेशों द्वारा और भक्ति के सरल नियम बनाकर जो प्रत्येक जीव आसानी से पालन कर पाए, उन नियमों के द्वारा ही हम सभी जीवों को भक्ति परमार्थ के मार्ग पर चलाकर हम सभी का दिन रात उद्धार करने में ही लगे हुए हैं। अपने सुकोमल तन की परवाह नहीं करते और दिन रात परोपकार के ही कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन मनुष्य अपने मन के वशीभूत होकर के संसार की माया मोह में फंस जाता है। एक बार भगवान विष्णु एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण कर किसी नगर में पहुँचे और सत्संग की अमृत धारा बहाने लगे। हजारों की तादाद में लोग वहाँ आकर सत्संग श्रवण कर लाभ उठाने लगे। एक दिन उस शहर का एक नामी सेठ भी वहाँ सत्संग सुनने के लिए आया। उसने विनती की कि महाराज कृपा करके आप मेरे घर में पधार कर मुझे कृतार्थ करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उसकी विनती सुनकर के फरमाया कि पहली बात तो यह है कि यदि वो जगह मुझे अनुकूल लगेगी तो ही मैं वहाँ रहूँगा, और दूसरी शर्त यह है कि जिस जगह पर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे उस जगह से उठाओगे नहीं। सेठ ने दोनों शर्तें स्वीकार कर उन्हें अपने निवास स्थान को पवित्र करने का आग्रह किया। भगवान ने उसके घर जाकर के एक जगह पसंद की और वहीं आसन लगा लिया। अभी एक ही दिन गुजरा था कि माता लक्ष्मी जी अपनी दासियों सहित एक रानी का रूप धारण कर उस सेठ की दुकान के पास आई। अपनी दासी को सोने का कटोरा देकर उसे सेठ की दुकान से पानी लाने के लिए कहा। सेठ सोने का कटोरा देखकर अचरज में पड़ गया। उससे भी हैरानी वाली बात तब हुई जब रानी बनी लक्ष्मी जी ने पानी पीकर कटोरा हवा में उछाल दिया।
सेठ ने दासी से पूछा कि रानी ने सोने का कटोरा ऐसे क्यों फेंक दिया। दासी ने जवाब दिया कि हमारी रानी सोने के बर्तनों में ही खाती पीती और एक बार जिस बर्तन को मुंह लगा ले उसे फिर दोबारा प्रयोग में नहीं लाती। ये बात सुनकर सेठ के मन में लोभ आ गया। वो दासी से बोला कि अपनी रानी को रास्ते की थकान उतारने के लिए 2-4 दिन मेरे घर में रहने के लिए विनती कर लें। ये बात सुनकर रानी ने कहा कि यदि जगह हमारी पसंद की हुई तो हम 4-5 दिन वहाँ जरूर ठहर जाएंगे। रानी का उत्तर सुनकर सेठ फूला न समाया और उन्हें साथ ले जाकर के अपना सारा घर दिखाने लगा। लक्ष्मी जी सारा घर देखती देखती वहाँ जा पहुँची जहाँ स्वयं नारायण ब्राह्मण का भेष धारण कर रुके हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें तो यही जगह पसंद है, हम यही रहेंगे। सेठ के मन में अंतर्द्वंद चालू हो गया, क्योंकि उसने ब्राह्मण को वचन दिया था कि वह उन्हें उनकी जगह से नहीं हिलाएगा, लेकिन दूसरी ओर माया का अथाह भंडार हाथ लगने वाला था। इस द्वंद में आखिरकार लोभ की जीत हुई। उसने उस ब्राह्मण को निकाल कर बाहर किया। ब्राह्मण के इनकार करने पर लोभ के वशीभूत हुए उस सेठ ने क्रोध में आकर उन्हें काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा कह डाला। इतना ही नहीं, उसने अपने 2-4 नौकरों को बुलाकर उन्हें बाहर धकेल देने को कहा। भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। सेठ द्वारा यूं ही अपमानित किए जाने पर वो एक क्षण का विलंब किए बिना ही वहाँ से चल दिए। भगवान के चले जाने के बाद सेठ तुरंत ही जलपान इत्यादि लाने के लिए गया ताकि लक्ष्मी जी से सोने का कटोरा प्राप्त कर सके। परंतु ये क्या, जैसे ही उसने वहाँ आकर देखा लक्ष्मी जी वहाँ से गायब थे। लक्ष्मी जी तो वहीं रुकती हैं जहाँ नारायण होते हैं। वे नारायण के पीछे पीछे आई थी और नारायण के संग ही चली भी गई। सेठ ने लोभ में आकर नारायण को भी खो दिया और लक्ष्मी जी भी हाथ नहीं लगी। केवल तालियां ही मलता और पछताता रह गया। प्यारे गुरुमुखों, सूरत को गलत जगह पर लगाने का परिणाम भी गलत ही होता है। इसीलिए संत बार बार फरमाते हैं कि अपनी सूरत रूपी पूंजी को ऐसी जगह पर सुरक्षित रखो जहाँ उसे किसी भी प्रकार का भय न हो। सूरत को हरदम सुरक्षित रखने के लिए ही उन्होंने श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान जैसे 5 अनमोल रत्नों की बख्शिश की है। इन पर पूर्णतया अमल करते हुए जीव परमात्मा से एकाकार होकर के अपने जीवन को सकारत करके सच्ची खुशियाँ प्राप्त कर सकता है। जीव चाहे कि वह अपने बल से संसार सागर से पार हो जाएगा तो ऐसा उचित नहीं है। उनकी सहायता के लिए पूर्ण महापुरुष अपना नाम छोड़कर इस धराधाम पर आते हैं और हर युग में अपने प्रेमियों की पुकार को सुनकर उन्हें भवसागर की उतात तरंगों से बचाते हैं। शब्द की डोर से उनकी सूरत को खींचकर वहाँ ले जाते हैं जहाँ काल का कोई भय नहीं होता। वे मोक्ष के दाता हैं। जीव के जन्म जन्मांतरों के खाते वाले को मिटाकर उसे दरगाह में सुरखुरी दिलवाते हैं। सूरत को पूरी तरह से निर्मल बनाकर उसे नाम के रस से ओतप्रोत कर देते हैं। सारी तपन व तृष्णा को बुझाकर परम अगम अथाह पद तक पहुँचा देते हैं। वे समय समय पर अपनी मौजवश
अवतार धारण कर अपनी अपार दयालुता से जीवों के कल्याण के लिए ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि बड़भागी आत्माएं उनके सानिध्य में आकर के लोभ मोह आदि से सर्वदा दूर रह करके अपने जीवन को सकारत कर सकें, अपना लोक सुखी बना सकें और परलोक सुहेला बना सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।